थैंक यू, थैंक यू। अनेक अनेक धन्यवाद। बढ़ जाए, बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अपने ही हाथों से अपने भविष्य के पन्ने लिखने के लिए मेरे सामने बैठ गई हैं धरा शर्मा जी। हमारे इस विशेष सप्ताह युवा इंडिया में ये हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। धरा शर्मा जी जो हैं ये वडोदरा गुजरात से हैं और ये जूनियर साइंटिस्ट हैं ओएनजीसी में, तेल निकालते हैं ये। और इनका काम ये है कि उसकी जांच करते हैं कि कहाँ से तेल निकला, उसकी क्या क्वालिटी है, किधर जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। बड़ा कठिन काम होता है, उसमें भर्ती होना भी बहुत ही कठिन होता है। अच्छा, ये संतुष्ट नहीं है वहाँ पहुँचने के बाद भी, ये कह रहे हैं कि हमको और भी आगे अपने आप को शिक्षित करना है और हम आईएएस में जाना चाहते हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो हम बहुत प्रभावित हुए इनसे और आप लोग जैसे जैसे देखेंगे और भी प्रभावित होंगे उनसे, हम उम्मीद करते हैं। और इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है और ये जीत गई हैं 3 लाख रुपए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आपको बता दें इनके माताश्री और इनके भाई साहब यहाँ पर कंपेनियन के रूप में बैठे हुए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर तालियां बज जाएं। रेखा शर्मा जी हैं और काव्य शर्मा जी हैं। ओके धरा जी, अगर आपकी आज्ञा हो खेल शुरू करें। बिल्कुल सर। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, co-powered by UPI, Ultratech Cement, Stable Money App, Asian Paints and Govardhan Ghee. Special partners Patanjali, Dantkanti, Beam, Payments App, Polycab, Dr. Fixit, Hero Vida. Let's play. कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट धरा जी, तैयार हो जाइए। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगदत्त किस प्रकार के पशु पर सवार थे जब उन्हें अर्जुन ने मारा था? इन द कुरुक्षेत्र वॉर, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज भगदत्त राइडिंग व्हेन ही वाज किल्ड बाय अर्जुन? ऑप्शन देखिए। ए लायन, बी बुल, सी हॉर्स, डी एलिफेंट। शेर, सांड, घोड़ा या हाथी? सर मुझे हॉर्स लग रहा है पर सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, तीनों लाइफलाइन जीवित है, इंतजार कर रही हैं आपका। सर ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, आपका समय शुरू होता है अब। एलिफेंट डी को 51%, 51%, ए को 39%, बी और सी को मिले हैं 4 और 6%। बोलिए क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना। ऑडियंस साथ जाएंगे? डी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी, 51। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। डी एलिफेंट पे ताला लगाया जाए। अरे बच गए, वेल प्लेड ऑडियंस, एकदम सही उत्तर दिया आपने। कहानी यह है कि कहते हैं कि कौरवों की ओर से लड़ने वाले भगदत्त इतने बूढ़े थे कि उनकी पलकें आंखों को ढक लेती थी, जिन्हें उन्होंने कपड़े की पट्टी से माथे पर बांध रखा था ताकि उनकी आंखें खुली रहें। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने पहले उनकी पट्टी को तीर से खोल दिया, जिससे आंखें बंद हो गईं और उसके बाद उन्हें बाणों से मार दी। ये कथा थी इसकी। देवी जी बहुत बहुत बधाई आपको, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और आ रहा है एक चेक आपके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए। ये 5 लाख रुपया हो गया तय। आ जाए। हाँ ठीक है। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है और आप इसी तरह आगे भी ग्रो करती रहें देवी जी।
ये खेल आपको अपने इरादे पूरे करने का एक मौका देता है। जी सर। ये तो आपको मालूम ही है। तो अल्ट्राटेक और हम आपके इरादों की सराहना करते हैं। जरा जी, अब जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक का खेला। तो अंग्रेजी में बोले या हिंदी में? इंग्लिश में सर, अंग्रेजी। अंग्रेजी में प्रश्न आएंगे। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट धरा जी, तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which of these dishes generally contains noodles? Pizza, burger, ramen, Ramen, taco, C. ramen. C ramen. सही उत्तर है। Which of these terms is usually used? A bridge. नहीं, गलत। Okay. Who among these acted in the 1999 film हसीना मान जाएगी? सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सलमान खान, गोविंदा। B. अक्षय कुमार। No, wrong. Next. An ophthalmologist mainly treats disorders of which of these? V. I. आपने कहा बिल्कुल सही। Next. Which of these is a chain that mainly operates in the food sector? McDonald's, Microsoft. McDonald's. बिल्कुल सही। Next. Sulfuric acid has an element with which of these chemical symbols? N, K, C, S. S. बिल्कुल सही। Next. Purna, Girna and Panjhara are tributaries of which river? Tapi, Kaveri, Krishna, Tunga. C. कृष्णा। गलत। पास बोल दीजिए अगर आपको ना मालूम हो उत्तर। Complete the name of this Indian cartoonist. Mario Gomez, Miranda, Godse. Pass. Pass. Next. Which of these is the state tree of Kerala? Banana. E. Coconut. Coconut is the right answer. Well played. Mohammad Siraj has not played for which of these IPL teams? GT, MI, SRH, RCB. B. MI. बिल्कुल सही। Next. Complete the name of this Indian cartoonist. Mario Dash. Pass. Pass. Next. मारियो मिरांडा, मिरांडा। ओके। गोवा की बहुत ही मशहूर ये कार्टूनिस्ट है। ऑलराइट, तो आपने जीत लिए हैं 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए अभी के अभी हम जमा कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारा UPI डिजिटल ऐप है, ये हम स्कैन करते हैं, इसको स्कैन हो गया, यहाँ भर देंगे हम 60,000। 1 2 3 4 डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन भर देंगे, सबमिट करें। 60,000 रुपया बैंक में पहुंच गया आपके। तो देवेंद्र सज्जनों, अब आपके लिए एक सवाल है। अगर कोई आपको स्टॉक टिप्स या एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस देकर कहे कि आपके पैसे तेजी से बढ़ जाएंगे या डबल हो जाएंगे, या लिंक पर क्लिक करने के लिए कहे, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक डिजिटल स्कैम हो सकता है। सबसे पहले आप सलाह देने वाले की जांच पड़ताल करवाइए, डिजिटल स्कैम से बचिए, और आप भी अपनों से ऐसे ही सवाल पूछकर उन्हें जागरूक बनाइए। अब ऐसा है धरा जी, ये बैंक में रहे या अपनी लाइफलाइन जीवित कराइएगा? सर, लाइफलाइन जीवित करवाना कराएंगे? यस। कंप्यूटर जी, ये 60,000 जो है, इसके एवज में इनकी जो लाइफलाइन गई हुई है ऑडियंस पोल की, इसको जीवित कर दिया जाए। कितना भरोसा दिखाया है इन्होंने आप पर, इसका ध्यान रखिएगा आगे चलकर। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है देवी जी, और माता जी के चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए। 2 साल के गोवर्धन घी का भंडार जो है आपके पास आने वाला है। बहुत बहुत बधाई आपको। ये घी जो है ये गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है, दानेदार। अब धरा जी, ऐसा है कि तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। 11वां प्रश्न, 7,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर धरा जी, ये रहा। कौन से स्वतंत्रता सेनानी कलकत्ता के पहले महापौर थे? Which freedom fighter was the first mayor of Calcutta? कलकत्ता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस जमाने में कलकत्ता बोलते थे, अब कोलकाता हो गया। जी सर। ऑप्शन देखिए। ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सी, चित्तरंजन दास। डी, बिपिन चंद्र पाल। सर, मैंने पढ़ा तो है ये फर्स्ट मेयर ऑफ कैलकाटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल।
लाल बाल बाल फर्स्ट मेयर ऑफ कैलकाटा, फर्स्ट मेयर ऑफ कैलकाटा सुभाष चंद्र बोस। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी एक बार फिर आएगी आपकी, और उत्तर दीजिए इसका और बचाइए धरा जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। सी, चित्तरंजन दास को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 58%। 30% मिला है ए को, और बी और डी को मिले हैं 4 और 8। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक सी चित्तरंजन दास। कह रहे हैं सी चित्तरंजन दास, सी पे था लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। कोलकाता के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास 1924 में कलकत्ता के पहले महापौर बने। उन्हें देश बंधु नाम दिया गया था। 7.5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं धरा जी, और ऑडियंस ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जी सर। क्या बात है ऑडियंस। ऑलराइट धरा जी, अब चलते हैं आगे। 12वां प्रश्न आएगा। 12.5 लाख इसका मूल्य है, और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, 50-50 और संकेत सूचक। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन्होंने 1827 में चिकित्सा स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उस समय बिना एनेस्थेटिक के एक सर्जरी देखने के बाद वो विचलित हो गए थे? Who among these dropped out of medical school in the year 1827 after being disturbed by watching a surgery as there was no anesthetic at that? ओके। ऑप्शन देखिए। ए चार्ल्स डार्विन, बी एडवर्ड जेनर, सी ग्रेगोर मेंडल, डी लुई पेस्टर। चार्ल्स डार्विन तो नहीं हो सकते हैं, वो नहीं होंगे। अच्छा, सी ग्रेगर मेंडल की तरफ ध्यान जा रहा है सर। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, एनेस्थेटिक एट दैट टाइम। सर मैं 50-50 लूंगी। 50-50 लाइफलाइंस लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। गंभीर जी, ये अंकित। अब जैसा कि आपको मालूम है, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। चार्ल्स डार्विन बचे हैं, लुई पेस्टर बचे। एक सही है, एक गलत। सर मुझे डी लग रहा है, लुई पेस्चर। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। एक और, हाँ ये आखिरी लाइफलाइन है। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं धरा जी, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। This person went on to write on the origin of species. बाद में इस व्यक्ति ने On the Origin of Species पुस्तक लिखी थी। वो तो सर चार्ल्स डार्विन होने चाहिए फिर तो, क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से उनका ही लेना देना है। तो सर मैं ए के साथ जाना चाहूंगी। ए के साथ जाएंगी? ए चार्ल्स डार्विन, लॉक कर दीजिए सर। ए चार्ल्स डार्विन, ताला लगा जाए।
12.5 जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब मिला है। और पहले आप बोल रहे थे ये हो नहीं सकता। हाँ सर, वो ये याद नहीं आ रहा था मुझे। बहुत बहुत बधाई आपको Thank you. धरा जी। बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी देखने के बाद डार्विन ने एडिनबर्ग मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया ओके। और इस निर्णय का उन्होंने बाद में पछतावा हुआ, क्योंकि बाद में नेचुरलिस्ट होने के बावजूद वो डाइसेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी ये आदत छूट गई थी। चार्ल्स डार्विन की ये है कथा इसके पीछे। तो सज्जनों, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, ठीक उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखता है। क्या हम बताना चाहते हैं आप सब लोगों को भी कि अगर इन्होंने 25 लाख जीत लिए तो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई-वूटर वो मिलेगी। 25 लाख आपको जीतना पड़ेगी। तो अब आपके सामने धरा जी आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की राजधानी में विश्व में सबसे अधिक फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं? द कैपिटल ऑफ विच कंट्री हैज द मोस्ट फ्रेंच स्पीकर्स इन द वर्ल्ड? ऑप्शन देखिए। ए सेनेगल, बी कनाडा, सी अल्जीरिया, डी DR कॉन्गो। सेनेगल, कनाडा, अल्जीरिया, DR कॉन्गो। सेनेगल के बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है सर। DR कॉन्गो, अल्जीरिया, कनाडा। सर मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगी? हाँ सर। ओके, अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। देवी सज्जनों, 12.5 लाख रुपए धरा शर्मा जी ने जीते हैं, और ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। ये योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर करेंगे। 1 2 3 4 12.5 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये 12.5 लाख अभी के अभी पहुँच गए आपके बैंक अकाउंट। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से योनो ऐप के साथ। ऑलराइट, आपसे विदाई लेने से पहले इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सी अल्जीरिया। सी अल्जीरिया पे ताला लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है DR कॉन्गो। ओके। अफ्रीका में है ये। लगभग 1.25 करोड़ निवासियों के साथ DRC की राजधानी किंशासा सबसे अधिक फ्रेंच भाषी शहर है। इसके बाद लगभग 1.1 करोड़ निवासियों के साथ पेरिस जो है वो दूसरे स्थान पर है। बताइए, जहां होना चाहिए था उधर पहुंच गया है। ओके, आपके साथ अब खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ठीक है? देवेंद्र सज्जनों, यदि आप घर बैठे बैठे हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और आपको कई बार ये सुनना पड़ेगा कि अपनी पहचान बनाने में, मकान बनाने में और हॉट सीट पर आने का मौका आपको एक ही बार मिलता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से खेलिएगा, ठीक है? ध्यान आ जाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों को नई दिल्ली से उनकी दूरी के अनुसार सबसे पास से दूर के क्रम में लगाएं। Arrange these cities based on their distance from New Delhi, from the nearest to the farthest. Ready? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A चंडीगढ़, B न्यूयॉर्क, C तेहरान, D रोम। समय समाप्त हो गया। अब देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए।
सही क्रम है, पहले ए चंडीगढ़, फिर आता है सी तेहरान ईरान में है, फिर आता है डी रोम इटली में और अंत में बी न्यूयॉर्क यूएसए। ए सी डी बी ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 2 को छोड़ के सबने सही जवाब और सबसे कम समय भूलखंड। यस आइए भाई साहब, बढ़िया मान्यवर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और इतनी जल्दी आप आ गए, इसके उपलक्ष्य में आपको सबसे पहले तो हम कल्याण की ओर से ये सोने का सिक्का देंगे। ये सोने का सिक्का है, आपको मिलता है। और आपका आगे का खेल भी इसी तरह बढ़ता रहे, कल्याण भव। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए अमेजॉन लेकर आए हैं केबीसी विन एट 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल यह है कि 1972 से पहले कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय पशु था? ए गाय काऊ, बी हाथी एलिफेंट, सी गंगा डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन, या डी शेर लायन। जवाब देने का समय कल दोपहर 2 बजे तक ही है। तो अमेजॉन ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए केबीसी। स्क्रीन पे दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए या फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कीजिए। देखिए हर दिन अमेजॉन की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द आइए और जीतिए रुपया पैसा यहाँ से। ओके, सबसे पहले तो आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए? शायद माता जी और पिताजी आए हैं। आपको प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा इनके ऊपर। हमारे कंटेस्टेंट का परिवार इनके भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जा रही है, जो कि पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। ओके, ऑलराइट। जो खेल की जो रूल्स हैं उसके बारे में तो आपको जानकारी है। यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं, आपको तो पता होगा कि इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर, जो इनके पास ऑलरेडी मिल चुकी है सब लोगों को। नहीं तो हम बता दें आपको, बहुत लोग सोचेंगे अरे एक तो मिल गया, अभी क्या होगा और कितना मिलेगा? अगर 25 लाख हो गया ना आपका, तो आपको दूठो हो जाएगा। और अगर 1 करोड़ जीत लिया तो आपको तो मालूम है, पहली बार एक खास अवसर मिलेगा। मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से जो भी आपको पसंद आएगी वो आपको मुफ्त में मिल जाएगी। ओके, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, ये है 5,000 रुपए का। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको जी, उसी के ऊपर निर्भर है। ये चित्र में दिख रही स्थापना पारंपरिक रूप से इनमें से किस त्योहार के दौरान की जाती है? जी। Such an installation is traditionally put up during which of these festivals? पहले आप छवि देख लीजिए। ये ऑप्शन देखिए। ए मकर संक्रांति, बी रक्षाबंधन, सी दशहरा या डी गुड़ी पड़वा। सर प्लीज ऑप्शन डी गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पड़वा कह रहे हैं डी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 5,000 रुपया जीत गए आप, बधाई। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए आपको। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक प्रकार का जमा हुआ व्यंजन नहीं है? Which of these is not a type of frozen dessert बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, लेकिन व्यंजन हो गया। ए आइसक्रीम, बी कुल्फी, सी जलेबी या डी आइस गोला। जमा हुआ नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी जलेबी। जलेबी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है ये। ओके, तो केबीसी में पूछा गया हर सवाल जो है न केवल खिलाड़ियों को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देगा। और यहाँ हर दिन पूछे गए हर एक सवाल के बदले में आदित्य बिरला ग्रुप एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे, सही मायने में। ऑफ कोर्स
आगे चलते हैं भूषण जी। जी सर। ठीक है, तीसरा प्रश्न आएगा, 15,000 रुपए मिलेंगे इसके जी लिए। सर। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आईपीएल मैच की प्रत्येक पारी में कितने पावर प्ले ओवर होते हैं? हाउ मेनी पावर प्ले ओवर्स आर देयर इन ईच इनिंग्स ऑफ एन आईपीएल मैच? ऑप्शन देखिए, ए 4, बी 2, सी 8, डी 6, 4, 2, 8 या 6? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 6। 6 पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 15,000 रुपए जीत लिया आप। पावर प्ले होता है, आपने देखा होगा आईपीएल में, बड़ा मजा आता है देखने में। हाँ, सर पावर प्ले। उसी समय में ये लोग मारते हैं सब। जी। तो जी। एक अवसर मिलता है वो टीम को अच्छा रन बनाने का। ऑलराइट भूषण जी, आगे चलते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। रेडी? जी सर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी फिल्म छावा किस साम्राज्य के राजा की कहानी पर आधारित है? The Hindi film Chhawa tells the story of which empire's king? A. Sikh, B. Pallav, C. Maratha, D. Hoysala. सर अभी अभी इस पिक्चर के बारे में मैंने सुना था, छावा पिक्चर। दोस्तों से मतलब कमेंट सुने के काफी अच्छी पिक्चर है। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मराठा एम्पायर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकाला है आपने, वाह। आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न है और यह है 25,000 रुपए के लिए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जल निकाय दीव द्वीप को घेरता है? Which of these water bodies surrounds the island of Diu? Options: A. Bay of Bengal, B. Arabian Sea, C. Andaman Sea या D. Gulf of Mannar? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर या मन्नार की खाड़ी? सर दो के बीच में डाउट है मुझे, अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बीच। सर मैं लाइफ लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी? सर मुझे दो में डाउट है, अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो मैं 50-50 लेना चाहूंगा सर। 50-50 लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अरेबियन सी। अरेबियन सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं बी पे, और ये बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। पहला पड़ाव पार हो गया, 25,000 रुपया आपने जीत लिया। तो दिव्य सज्जनों, खेल में सुरक्षित रहने का ये जो खास मौका है इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। भूषण जी, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 50,000 रुपयों के लिए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेजर जनरल शाहनवाज खान की इस पुस्तक का नाम पूरा करें। माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स डैश। फिल इन द नेम ऑफ दिस बुक बाय मेजर जनरल शाहनवाज खान। माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स डैश। ऑप्शन देखिए, ए नेताजी, बी पंडित जी, सी बापू या डी सरदार? सर आईने का संबंध जो है बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, नेताजी। ए पे कहने ताला लगाने के लिए सही जवाब निकला आपका, बधाई। 50,000 रुपया जीत लिया आपने भूषण जी। ये पुस्तक जो है इंडियन नेशनल आर्मी जी, INA के बारे में है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके एक प्रमुख व्यक्ति थे। ओके, अब अगला प्रश्न जो है उसका उत्तर दीजिए। यह 1 लाख रुपए के लिए 7वां प्रश्न, ठीक है? जी सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कृषि एवं किसान कल्याण के साथ साथ श्री शिवराज सिंह चौहान इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं? जी। Along with agriculture and farmers welfare, Shri Shivraj Singh Chauhan is the cabinet minister for which of these ministries? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ए
एजुकेशन, बी रूरल डेवलपमेंट, सी स्टील या डी कोऑपरेशन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, इस्पात या सहकारिता। सर एजुकेशन मिनिस्टर तो धर्मेंद्र प्रधान है जहाँ तक मुझे पता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है वो मिस्टर अमित शाह जो है उनके पास में है। तो 2 ऑप्शन बचते हैं सर इसके अंदर। लेकिन मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जो है पहले एमपी के सीएम भी थे, और उनके पास अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो है ही, और साथ में साथ उनको रूरल डेवलपमेंट जो है उनका भी प्रभार दिया गया है। तो सर मैं जानना चाहूँगा ऑप्शन बी रूरल डेवलपमेंट। बहुत सारा अनुमान लगा करके कह रहे हैं भूषण की बी रूरल डेवलपमेंट जाना चाहिए। जीत गए आप 1 लाख रुपए। और बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया भाई साहब, बहुत अच्छी तरह से आप अनुमान लगा करके खेल रहे हैं जी। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 2 लाख रुपया। जी 8वां प्रश्न 2 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालिदास की शकुंतला में अक्सर क्रोधी माने जाने वाले किस ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया था कि उसके विचारों में रहने वाला व्यक्ति उसे भूल जाएगा? इन कालिदास शकुंतला, which rishi, famous for his temper, cursed Shakuntala to be forgotten by the person in her thoughts? ऑप्शन देखिए, ए ऋषि दुर्वासा, बी ऋषि विश्वामित्र, सी ऋषि कण्व या डी ऋषि अत्रि। सर मुझे जनरली जो क्रोधिक ऋषि है, मेरा ध्यान जो है ऋषि विश्वामित्रा की तरफ जा रहा है सर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके, कौन सी? शांत हो जाइए, टिक कीजिए। 2 बचे ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। ऋषि दुर्वासा को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 48% BCD को मिला है 24, 13 और 15। बोलिए क्या करेंगे? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। ओके, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन ए ऋषि दुर्वासा। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। शकुंतला ऋषि को आते हुए नहीं देखती हैं जी, और क्योंकि वो दुष्यंत की यादों में खोई रहती हैं, ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर उसे श्राप देते हैं कि जिसके बारे में वो सोच रहे हैं वो उसे पूरी तरह से भूल जाएगा। ये कथा थी इसकी। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया, जनता ने बहुत बहुत बधाई। इन लोगों को धन्यवाद दिया दीजिए। धन्यवाद। ओके मान्यवर, आ गया है 9वां प्रश्न खेल का, और 1 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है ये 3 लाख रुपए का प्रश्न जी। ये है 9वां प्रश्न, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। आनुवंशिकी का जनक किन्हें माना जाता है? Who is acknowledged as the father of genetics? A. Dmitri Mendeleev, B. Alexander Fleming, C. Gregor Mendel, D. Carl Linnaeus। सर मैंने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट रखा था, तो मैं जानता हूँ सर ग्रेगर मेंडल जो है, क्योंकि मेंडलीव जो है उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था मॉडर्न। फ्लेमिंग का सर इससे कोई संबंध नहीं है। कार्ल लिनियस भी थे, वो नॉमेनक्लेचर जो है बॉटनी का उससे संबंधित थे। तो ग्रेगर मेंडल जो उन्होंने पी प्लांट जो होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो काफी देर बाद लोगों को रियलाइज होता कि वो जो काम करते हैं वो सही है। समय निकलता जा रहा है सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल। सी पे ताल लगा दीजिए जल्दी से। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, बड़ा कठिन प्रश्न था मान्यवर, लेकिन बिल्कुल सही उत्तर निकला। ग्रेगर मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए थे,
जिससे उन्हें जीन्स के बारे में जानकारी मिली और इसी कारण उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मान्यवर 3 लाख रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। जी अभी भी एक लाइफलाइन बची है और अगला प्रश्न जो है वो दूसरा पड़ाव पार करवा सकता है। और भूषण जी आगे चलते हैं खेल में। जी ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इसमें मिल सकते हैं आपको 5 लाख रुपए। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केन बेतवा लिंक परियोजना, जो एक ऐतिहासिक नदी जोड़ो पहल है, में मुख्य रूप से कौन से 2 राज्य ये शामिल है? Which 2 states are primarily involved in the Ken-Betwa Link project, a landmark river interlinking initiative? विकल्प देखिए, ये रहे आपके सामने। A, राजस्थान एंड गुजरात। B, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। C, बिहार एंड झारखंड। D, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, D, बिहार और पश्चिम बंगाल। सर ये 2 रिवर जो है सर, केन एंड बेतवा, तो केन और बेतवा जो है सर यूपी एंड मध्य प्रदेश जो है राज्य, उनके बीच में सर कहीं पे स्थित करती है। और हमारी जो भारत सरकार है नदियों को जोड़ने का काम कर रही है सर, ताकि जो जिस एरिया में पानी नहीं है तो उस एरिया में पानी जा सके रिवर को डाइवर्स करके, और फार्मर जो है वहाँ पे अच्छी से अपना खेती कर सके। तो सर मैं जानना चाहूँगा सर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश सर। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जीत गए भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, क्या बात है। 5 लाख रुपया जीत लिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है और ऐसे ऐसे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। चेक लिखने जा रहे हैं आपके नाम 5 लाख रुपए का, तालियां बजती रहे। बहुत 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 बधाई आपको। क्या बात है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है भारत में लागू होने वाली नदी जोड़ो परियोजना है और इसका मुख्य लाभ जो है बुंदेलखंड क्षेत्र को जी, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ऑलराइट भाई साहब, यह है स्टेबल मनी ऐप की ओर से। देवियों सज्जनों, केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है। अब आप भी हमारे स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल, जिसका शीर्षक होगा आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट भूषण जी, अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ समय आ गया है सुपर संदूक का, ठीक है? तो सुपर संदूक जो है वो छप गया आपके सामने। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। कबीर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए भूषण जी। जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? 40, सर 40। सही, करेक्ट। नेक्स्ट, कांदा भाजी व्यंजन में कांदा किसे दर्शाता? ऑप्शन सी, प्याज। करेक्ट। नेक्स्ट, नारी कॉन्ट्रैक्टर ने किस खेल में भारतीय टीम की कप्तानी की थी? बास्केटबॉल। पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन मुख्यतः गायन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? लता मंगेशकर। सर एकता कपूर। एकता कपूर, सही। नेक्स्ट, इनमें से किस जीव के पंख होते हैं? मोर, मकड़ी, बारहसिंगा, सर मोर। करेक्ट। नेक्स्ट, रामचंद्र पौडेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? सर नेपाल। नेपाल इज द राइट आंसर, वेल डन। आगे, फिल्म 120 बहादुर में मेजर शैतान सिंह की भूमिका किसने निभाई है? फरहान अख्तर, विकी कौशल। विकी कौशल। नहीं, गलत। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने कितने? दो गलत है, एक है उनका। चतुरंग किसका एक प्रकार था? नदी, पर्वत, खेल या भाषा? चतुरंग। खेल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय का कार्यालय इनमें से कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन, कृषि भवन, अंतरिक्ष भवन, कर्तव्य भवन? कर्तव्य भवन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नारी कॉन्ट्रैक्टर ने किस खेल में भारतीय टीम की कप्तानी की थी? बास्केटबॉल। क्रिकेट। क्रिकेट इज द राइट आंसर। वाह, बधाई हो भाई साहब, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गए हैं आप। तो मान्यवर, ये जो आपने 80,000 जीता है, इसको हम पहले तो आपके बैंक में जमा कर देंगे। हमारे पास एक यहाँ पर यंत्र है
जिसका नाम है यूपीआई। ये डिजिटल है, डिजिटल ऐप है। इसे ये जो QR कोड है इसको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन हो गया, इसको इधर धर दिया और 80,000 भर देंगे। 1 2 3 4 डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन भर देंगे, सबमिट करेंगे। पहुंच गया भाई साहब ये 80,000 आपके बैंक में। ये समझो, आपका यूपीआई जो है वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर कोई आपको स्टॉक टिप्स या एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस देकर के कहे कि आपके पैसे तेजी से बढ़ जाएंगे या डबल हो जाएंगे या लिंक पर क्लिक करने के लिए कहें, तो पहले सलाह लेने वाले की जो जांच पड़ताल है उसे आप कीजिए। आप सतर्क रहें और डिजिटल स्कैम से आप बचें। ओके, अब भूषण जी आपको ये बताना है कि ये बैंक में धरे रहें या इनके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? नहीं सर, मैं ऑडियंस पोल जो है ऑडियंस उसको- पोल जी जी जीवित करवाएंगे। जी। ओके, तो इनकी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उन पैसों के एवज में जीवित कर दीजिए कंप्यूटर जीवित। अब आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित हैं जी और 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी। जो माता जी सुनने के लिए बहुत बेचैन है, इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है। और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ गोवर्धन घी 1 साल के भंडार का गौरवशाली उपहार ये यहाँ से लेकर के जाएंगे। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। और चलते हैं आगे भूषण जी। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए का। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित नहीं है? The headquarters of which of these organizations is not located in New Delhi? जी। Options: A, Election Commission of India; B, Indian Coast Guard; C, Reserve Bank of India; D, NIA. भारत निर्वाचन आयोग, B, भारतीय तट रक्षक; C, भारतीय रिजर्व बैंक या D, NIA. हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली? दिल्ली में नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, NIA सर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो भी सर दिल्ली में है सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई, जो कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। तो सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है सर, दिल्ली में नहीं है सर। मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन C, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सर। अनुमान लगा करके बहुत सारा उसमें ज्ञान डाल करके कह रहे हैं C पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। आरबीआई की स्थापना जो थे ये 1935 में कोलकाता में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, उसका केंद्रीय कार्यालय 1937 से भारत की आर्थिक राजधानी, जैसा कि आप कह रहे थे, मुंबई में स्थित है। मान्यवर 7.5 लाख रुपए जीत ले आपने। अब आएंगे आगे 12वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 12.5 लाख रुपए। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 9वीं शताब्दी के आसपास स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की थी? The Vikramshila University, established around the 9th century, was founded by which king? विकल्प देखिए। A, धर्मपाल; B, हर्षवर्धन; C, समुद्रगुप्त; D, पुष्यमित्र। धर्मपाल, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र। समय आपके पास। सही उत्तर देंगे आपको 12.5 लाख, गलत आपको नीचे अब गिरा देंगे 5 लाख पे। सर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी प्रतिष्ठित रही है जब वो स्टैब्लिश हुई थी। काफ़ी बड़े घराने के लोग वहाँ पे पढ़ने आया करते थे। जैसे कि हमारे भारत जो है वहाँ पे नालंदा भी है। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है पहले से मतलब रह चुकी है भारत के अंदर। सर इसका थोड़ा सा मुझे नॉलेज है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसके फाउंडर्स जो थे वो धर्मपाल थे। तो मैं सर ऑप्शन A धर्मपाल के साथ जाना चाहूँगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन A धर्मपाल। तय कर लिया आपने? जी जी।
जानकारी इनको पहले से थी कंप्यूटर जी, और कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया, वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको भूषण जी। बहुत बढ़िया शिक्षा प्राप्त किया है आपने, और आज भी आप उसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए 12.5 लाख रुपए आपने जीत लिया है। ऑलराइट, ओके। 25 लाख जीतने पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई वूटर मिलेगी, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी आ गई है। दो हो जाएगी और सर। दो आ जाएगी आपके पास। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हाँ बधाई बधाई बधाई। देखो सज्जनों, हॉट सीट पर आने का अवसर जो है अभी गया नहीं। आपके पास एक सुनहरा मौका है गोल्डन वीक विथ भीम में, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को डाउनलोड कीजिए, या फिर नीचे दी गई वेबसाइट पर जाइए और केबीसी सेक्शन में जाकर के एक सवाल का जवाब दीजिए। आप में से देखिए 10 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है यहां केबीसी खेलने का गोल्डन वीक विद भीम में। भीम से अपने पेमेंट्स को सिक्योर कीजिए और आ जाइए यहां पर हॉट सीट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, आप 3 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 13वां प्रश्न जी। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस जनजाति के नाम का उल्लेख 60 करोड़ साल पहले बने अधि महाद्वीप के नाम में है, जिससे भारत जैसे भूभाग बने थे? Which of these tribal groups finds mention in the name of a supercontinent that existed 60 crore years ago, from which land masses like India were formed? ऑप्शन देखिए, ए भील, बी खासी, सी गोंड, डी मुंडा। ए भील, बी खासी, सी गोंड, डी मुंडा। 2 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। सर ये सभी ट्राइब्स के नाम है। भील इंडिया में जो ट्राइब सबसे ज़्यादा है। खासी मेघालय में एक ट्राइब है, गारो खासी जयंतिया, उनके नाम पे हिल का भी नाम है। मुंडा झारखंड या छत्तीसगढ़ के एरिया में ट्राइब जो है वो पाई जाती है। मुंडा, बिरसा मुंडा हम जानते हैं। और गोंड भी ट्राइब छत्तीसगढ़ के अंदर ही है आई गेस। और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है, ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट में सर एक वर्ड आता है गोंडवाना लैंड। तो वो सुपर कॉन्टिनेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से सर। मैं गोंड जो है उसके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहूँगा सर। काफ़ी बड़ी धनराशि है और लाइफलाइन मेरे पास अवेलेबल है। मुझे 90% लग रहा है कि गोंड आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। लेकिन मैं सर फिर भी सर एक लाइफलाइन यूज करूँगा, ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल जी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न कठिन है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जनता ने भी अधिकतर गोंड को ही दिया है, 48%। 33% सर मुझे भी इसकी जानकारी थी। गोंडवाना लैंड नाम है सुपर कॉन्टिनेंट का सर। आई विल गो विद। आपको सुना सुनी तो नहीं दिया इन्होंने वोट, हो सकता है ये भी हो, लेकिन आप जाना चाहें? जी सर, आई विल डेफिनेटली गो विद ऑडियंस। प्लीज लॉक ऑप्शन सी गोंड। सी गोंड पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। मान्यवर, आप अपने महीने भर में कितना कमा लेते हैं? सर मेरा जो सैलरी है अभी सर 34,000 एक मंथ का। 34,000 जी। मान्यवर 25 लाख रुपया जीत लिया है आपने। बधाई। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। ये जो है एक प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें दक्षिण अमेरिका
अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका ये शामिल थे उसमें। और ये सुपर कॉन्टिनेंट 60 करोड़ वर्ष पहले एक था और 18 करोड़ वर्ष पहले इन्होंने टूटना शुरू किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले साथ में थे। जी, फिर वो बिल्कुल, टूट हाँ। करके यूरेशियन प्लेट से टकरा और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जी जी, ओके, आगे चलते हैं। भूषण जी जो है वो 2 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और एक लाइफलाइन अभी भी इनकी जीवित है। बहुत कम होता है ऐसा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको सही तरह से इसका उत्तर मालूम हो तो ये खेलिएगा। श्योर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। कौन सा अंतरिक्ष यान पहली बार एक अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से सफलतापूर्वक उड़ान पथ बदलकर दूसरे ग्रह तक पहुंचा था? Which was the first spacecraft to successfully use the gravitational pull of one planet to reach another? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। ए, पायनियर 2, बी, डिस्कवरी 8, सी, मैरिनर 10, डी, वॉयेजर 2। सही उत्तर देंगे 50 लाख। एक लाइफलाइन बची है संकेत सूचक वाली। Which was the क्विट first करना चाहे तो 25 spacecraft? लाख रुपए आप जीत रहे हैं। क्विट भी कर सकते हैं। सर थोड़ा कठिन प्रश्न है। ग्रेविटेशनल पुल जो है, हर एक प्लैनेट का अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है, और हम लोग की जो अर्थ है, अगर उससे भी हमें कुछ स्पेसक्राफ्ट बाहर भेजना हो तो वो जो स्पीड है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। जी, नहीं तो ऑर्बिट के फिर अंदर ही रह जाता है, एस्केप नहीं कर पाता है। मुझे सर वोयेजर और डिस्कवरी 8 जो इसमें डाउट लग रहा है, मतलब श्योर नहीं हो सर। सर एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा जो लास्ट में बचा है, संकेत सूचक। संकेत सूचक सर। और आखिरी लाइफलाइन संकेत सूचक लेना चाह रहे हैं भूषण जी, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। The spacecraft was launched by America and it used Venus's gravity to reach Mercury. इस अंतरिक्ष यान को अमेरिका ने लॉन्च किया था और इसने बुध तक पहुंचने के लिए शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया था। सर अमेरिका ने लॉन्च किया था तो सर वोयेजर सेकंड होना चाहिए, लेकिन सर ये धनराशि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो मैं किसी भी हालत में रिस्क तो नहीं लूँगा सर, क्योंकि अगर 25 से खोया तो सीधा 5 पे आ जाऊँगा। जी जी जी, तो सर आई वुड लाइक टू क्विट गेम सर। ओके, क्विट करना चाहूँगा अंतिम सर। निर्णय आपका? जी सर। अनुमति देते हैं आपको भूषण जी जी, कि सर। आप गेम क्विट कर सके। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। ये 6 साल लग जाते हैं आपको ये कमाई के लिए, और आपकी ये जीती हुई धनराशि हम, ये योनो डिजिटल ऐप है, आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर हम फंड ट्रांसफर कर देंगे 25 लाख। 1 2 3 4 5 25 लाख बराबर भरा है और कंफर्म कर देते हैं मान्यवर, ये 25 लाख आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी पहुंच गए हैं। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके, ये योनो ऐप है। ऑलराइट मान्यवर, अब इसका उत्तर बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग जो हैं खेलते रहते हैं। किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं ऑप्शन डी वोयेजर सेकंड के साथ जाना चाहूँगा। डी वॉयेजर 2 के साथ जाना चाहते हैं, ताल लगा जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है मैरिनर 10। ओके ओके। मैरिनर 10 1973 में बुध ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था, और ये एक ही मिशन के दौरान 2 ग्रहों को एक्सप्लोर करने वाला पहला मिशन था ये 2, और अपने उड़ान पथ को बदलने के लिए ग्रेविटी का उपयोग करने वाला ये पहला मिशन भी था। जी। हाँ, अरे लीजिए, बच गया, भोंपू बच गया।
तो देवेंद्र संजय पिछले 25 सालों से हीरो मोटोकॉप इनोवेशन का एक प्रतीक रहा है। इसीलिए यहां से विदाई देने से पहले हम इन्हें हीरो मोटोकॉप की ओर से हीरो वीडा ई वूटर की एक खास भेंट हम देना चाहेंगे। आइए भाई साहब। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। सर एक बार थैंक यू सर। तो एक एक्सपर्ट की तरह डट कर सवालों का सामना करने के लिए इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक और खास भेंट हम देना चाहेंगे। और ये देखिए, जितना ज्ञान प्राप्त किया है आपने, बहुत सारा आपको मिल गया। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। इन्होंने आज यहाँ बहुत ही स्मार्ट खेल प्रदर्शन दिया और हम चाहते हैं कि इनका भविष्य जो है वो सेफ एंड सिक्योर्ड रहे। इसलिए गोदरेज स्मार्ट डिजिटल लॉक्स की ओर से एक खास भेंट हम आपको देना चाहेंगे। एक और भेंट मिल रही है आपको। ये लीजिए, एक और भेंट है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड भूषण। तो चलिए देखते हैं आज का डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। प्लीज लॉक ऑप्शन ए धर्मपाल। तय कर लिया आपने? जी जी। जानकारी इनको पहले से थी कंप्यूटर जी, ये और कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको भूषण जी।